इसमें भाई भी शामिल हैं। इतना मकान बनाओगे, रहो 2 बूढ़े उसमें, कमरे उसके 4-5 बना देंगे, ऊपर भी तले भी। क्या खातिर? दिखाण खातिर। देख मेरी कोठी, दिखाण खातिर है, जरूरत को नहीं। सामरे कौन जावा कमरे, क्योंकि जो रहने वाली उसके गोडे दुखन लागे, सामरे कौन। तो यू दिखावा है, यू सारे तो पीछे ला दे, फिर उस पर मेहनत लागे मेंटेन करने खातिर। इसकी जरूरत को नहीं। मेरा घर देखो, बाबा ने ब्रह्मा ने देखो झूपड़ी में रहा, कितना रोयल आदमी, राजा महाराजा के मुकाबले का आदमी, अरब खरबपति, हीरे जवाहरात का आदमी, झूपड़ी में रहा। तो जिसका सादगी नहीं आई, इन्होंने समझो उसके ज्ञान समझ में को नहीं आया। टाइम बर्बाद करे है, धन बर्बाद करे है, अरनेगा ना अपने में ना भगवान में। और का नहीं है, फलानी ने दिखाऊं, दकड़ी ने दिखाऊं, सराहा कोई, और किसी ने नहीं सराहा तो वो सूट बेकार खरीदा गया, मकान खराब बनाया गया। तो ये प्रदर्शन खातिर और न दिखाण खातिर, यानी बहिर्मुखता जिसने कहेंगे, बारे बार नजर रहे, या बदल जाएगी ज्ञान समझ मानती। इसलिए बाबा ने पिछले जून के महीने में हर मुरली के नीचे किया था अंतर्मुखी बना। अंतर्मुखी का क्या मतलब? वो है इतनी आंख बार देखे थी आख्या ने जी तोड़ते आख्या मत आवर उसने अंदर की तरफ देखो। तो अंदर की तरफ देख दें, सुख और शांति और आनंद शुरू हो जाएगा। बीमार होने की पहली निशानी क्या है? उसका सांस चढ़ने लग जाएंगे, उसके सांस तेज होने लग जाएंगे, चाहे चढ़ाई आ जाओ, चाहे ऊपर जीने में चढ़ना हो, और चाहे ऊँ भी। और जिसका सांस तेज चलने लग गया, नू समझो बीमारी शुरू हो। और अंतर्मुखी होती है सब तो पहले क्या दिखेगा? सांस दिखेगा। करके देखो, अंतर्मुखी होती, अंतर में देखना होगा। बाबा जी ने न्यू कहा है ना, एक विचित्र दर्पण, उसमें अपने आप को देखोगे। यू अंतर्मुखी वाला है विचित्र दर्पण, उसमें अपना आपा दिखेगा। बाहर मुखी होंगे तो फलानी दकड़ी मुकड़ी वह दिखे। तो अंतर्मुखी होना सीखो, फुर्सत काट के भोजन आदि और चीज़ां थे, कपड़े लत्ते ढूंढ दिखाने की तरफ थे। अंतर्मुखी होके पहले सांस दिखेगा। बाबा तो सांस की बजाय संकल्प तो शुरू करे है, आत्मा तो शुरू करे, क्योंकि सांस है फिजिकल बॉडी की, स्थूल शरीर का अंग है श्वास, लेकिन इसको प्राण क्या है? सिर्फ हवा नहीं है यो, इसमें प्राण शक्ति है। इसलिए आदमी को प्राणी कम है, और मर जाए जब यू प्राण यू श्वास क्रिया बंद हो जाए, आवश्यक है यू। तो फिजिकल बॉडी के बाद प्राण शरीर है, वो दिखाई देगा। आपका प्राण पांक अंगूठे से लाकर शर्तें आप फील करो, आपकी गति बदल जाएगी सांस की। सिर्फ देखने दें, सांस देखो, सांस की गति बदल जाएगी, और जो तेज होगी थी ना वह कम हो जाएगी, रसाई पे आ जाएगी। इसका मतलब आपकी बीमारी बढ़नी कम होगी। कितना आसान तरीका है। वो दवाई खाने न को खर्चा, यू रोज करके देखो, लेटे लेटे करके देखो। अगर सीधा बैठे जाओ तो बैठ के मेरी तरह,
बिना क्या का सहारा लें, और नहीं तो लेटो, लेकिन ढीली खाट पर मत लेटो जब पूरा फायदा नहीं होगा। तकत हो, जमीन हो, चटाई वगैरह, सांस को देखो। अब फिर सवाल आओगा, भाई सांस, एक तो सांस है, एक उसने देखनिया, दो चीजा में विघटन हो गया ना। हम दो चीज बन गई मारी, उससे पर आवांगे धीरे धीरे, एक शरीर और आत्मा दो हो गए ना, नहीं तो इकट्ठे दिखे। आड़त शुरू करो, देखने वाली चीज अलग है, सांस अलग, दो तो सही हैं, एक जो दिखे है, एक जो दिखाई दे। तो मैं कौन सा होया, देखनिया के सांस, देखनिया हो गया, साक्षी हो गया। तो उसका अगली स्टेज फिर आओगी संकल्प की, जिसने कहा मन की चाल देखना, मन की गति देखना, संकल्पों को देखना। तो पहले आओगे हमने, क्योंकि जड़े जड़े हम फंस रहे हैं। भगवान तो कलयुग के ओढ़ में आया, इतना हम कई जगह फंस लिए, किते मिठास में फंस लिए, किते कड़ुआपन में फंस लिए। इसने मेरा न्यू कराया था, इसने मेरा न्यू बिगड़ा, इसने न्यू कही थी, न्यू करी थी, यानी द्वेष में, नफरत में फंस लिए। वह भी याद आएंगे। और जो थोड़े दिन तक अच्छे लागे हैं, प्यारे लागे तो थोड़े दिन हैं, उनके दोहरे रह के देखेंगे तो थोड़े दिन में भरम बाज जाएगा, दूर के ढोल सुहावने लगेगा। लेकिन दोनों तरह के पुरानी दुनिया के याद आएंगे। पहला उन्हें देखो, पहले दिन देखोगे, मान लिया 50 चीज याद आई, अच्छी भी बूंदी भी। फिर विचार चला, क्यों है भाई ये याद, के वास्ता है मेरा, कि मैंने कि मैं उलझ रहा है, उसके ऊपर मनन करो। ये अंतर्मुखी होने के फायदे शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे अंदर विवेक यानी असली जागृति पैदा या होगी। यू है ज्ञान मार्ग। फिर बार दिखावा खत्म, और जब संकल्प आओगे पुरानी दुनिया के, फिर वो घटन लग जाए, क्योंकि हमारा समझ में आएगी ये काम के कोने। फिर मुरली में बाबा ने के बताए, नए संकल्प दे है, नई बात बताओ है, फिर उन पर चढ़ा दो इस बात में। ये है काम की चीज। भगवान की एक एक बात याद आवेगी तो साथ खुशी भी आओगी। उदाहरण के लिए, जब भगवान ने कहे हम आदमी आदमी बनेगा, या भगवान की बात है ना। और इससे पहले पुरानी केस उड़ा की थी, 84 लाख जिया जून बनाएंगे, या बूंदी बात थी, इससे कोई सुख होगा? ये भी याद आएगी, तू कुत्ता था या कुत्ता, या कोई सुख की बात हुई? दूसरी बूंदी कोई कंधा को नहीं आदमी। लेकिन जब न्यू होगा, आदमी आदमी बनेगा, ये तो चैन सा हो गया, चलो पांडा छूटा, कितनी चीज, या सुख की बात। और रिश्ता अगली दिन न्यू आ जा, अब तू देवता बन सके, भगवान का देवता बनाना रहा, या और भी कसूती सुख की बात है। न्यू संकल्पों का रूपांतरण हो जाएगा, उड़े आने लग जाएंगे। जब समझ आ ज्ञान, एक एक बात बाबा की होगी तो वो सुखदायी होगी। फिर बाबा याद रहेगा, उसकी बात याद रहेगी तो वो याद रहेगा। जब हम किसी के घर जहाँ बात करें अपने बालक की, जब भाई अपना जड़ा मोह होगा, उड़े वही चर्चा करेंगे, मेरा पोता न्यू करे, न्यू खेले। उसकी बात वो याद आया ना,
इसी प्रकार भगवान की बात याद आऊंगी तो भगवान याद आऊंगी। यू योग है, इसमें क्या मुश्किल है। और जितना इसमें याद बढ़ती जाएगी उतने हम उसके समीप और समान, उसके गुण भी आंदे जाएंगे और उसका हम नजदीक भी होंगे जाएंगे मन तय। कितना आसान है और कितना मजेदार है। और कोई भी बात संकट बाधा आवेगी तो हम जो नजदीक होगा पहले उसने कमाएंगे ना। तो और दुनिया पुरानी दुनिया पांडा छूटता चला जाएगा। यू है तरीका। तो करीब भी उसका नजदीक भी। हम जड़े जावा उड़े न्यू सोचा है जो ऊपरला है उसका नजदीक से नंबर आवे। मधुबन गए हो डायमंड हाल में हर एक न्यू सोचे मेरा अगला गेट से नंबर हो जाए बढ़ने, वह न समीप चावा और फिर समान होना चाहो। यह बाबा चाहो समान भाव, यू योग का प्रतिफल। अच्छा मेरा हो गया समय। ओम शांति।